A big hello to everyone. Welcome back dear friends. I hope you all are doing awesome dear friends. आप जैसे जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री का क्या सोर्स था, यानी कहाँ से हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में देखा था। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन देखते हैं अब ख़त्म कौन कौन करता है। जी हाँ, हर किसी के अंदर शुरू में जोश होता है, उमंग होती है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग उसको फिनिश कर पाते हैं। और जो स्टूडेंट जो एस्पायरेंट फिनिश करते हैं डेफिनेटली वही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के अंदर अपने मेरिट के साथ पास होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखेंगे। जी हाँ, बहुत पुरानी हिस्ट्री कश्मीर की, क्योंकि एंशिएंट टर्म क्या बताता है कि बहुत पुरानी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी प्राचीन या इसको पुरातन कह सकते हैं, या हज़ारों वर्ष पुरानी जो हिस्ट्री है कश्मीर की वो हमें क्या कहती है, कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से वहाँ पे किंगडम थे, या कौन कौन सी डायनेस्टी थी जो हमारे कश्मीर के अंदर होती थी, और कौन कौन से राजाओं ने राज किया था और उनकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग विद ओवर टुडेज वीडियो। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहाँ से शुरू होती है? महाभारत पीरियड, जो महाभारत हुआ था, जो महाभारत की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी जो कौरव और पांडव के बीच में हुई थी, तो उससे पहले से कुछ टाइम पहले से ही शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? राजतरंगिणी की जो किताब है जो कलहन ने लिखी थी, उससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर था वो जो महाभारत की जो एक बहुत बड़ी लड़ाई थी उससे जस्ट बिफोर हमें उसके अंदर हमें कश्मीर के बारे में जानने को मिलता है। अगर आप बात करें राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी के द्वारा यहाँ पे जो गोनाडा फर्स्ट है, यानी गुनंदा फर्स्ट है, यानी गुनाडा या गुनंदा फर्स्ट है। अब देखो यहाँ पे गुनंदा फर्स्ट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता और कहीं पे ये पढ़ाया भी नहीं जाता कि ये गुनंदा फर्स्ट क्या है या कैसे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो राजतरंगिणी के मुताबिक ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ महाभारत वार, उस टाइम पे कश्मीर का रूलर कौन था? ये जो गुनंदा था वो वहाँ पे गुनंदा फर्स्ट जो थे वो थे क्या थे? कश्मीर के राजा थे। अगर हम बात करें गुनंदा फर्स्ट कौन थे तो ये एक मगध नरेश थे। जी हाँ, आपने अगर महाभारत को अच्छे तरीके से देखा है उसके अंदर आपने देखा था जरासंध को देखा था, जिसको भगवान कृष्ण के भाई, बड़े भाई बलराम जी ने जिनका वध किया था, जिनको मारा था, उन्हीं को यहाँ पे गुनंदा फर्स्ट कहा जाता है। यानी ये किसके द्वारा मारा गए थे? ये जो कृष्णाज के एल्डर सन थे बलराम, उनके द्वारा जो गुनंदा फर्स्ट, जिनको क्या कहा जाता था? मगध नरेश यानी जरासंध भी कहा जाता था, उन्होंने उनका क्या किया था? वध किया था। उसके बाद जैसे ही इनका यहाँ पे क्या हुई? मृत्यु हुई। तो उसके बाद इनके जो लड़का था, उनका जो बेटा था, जिसको दामोदर सेकंड के नाम से जाना जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? जो दामोदर फर्स्ट थे, जो दामोदर फर्स्ट थे, तो उनकी वाइफ को, यानी जिनका नाम यशोवती था, उनको उस राज्य का वहाँ पे भार संभाल दिया था, जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे राज किया था। उसके बाद जो गोनंदा सेकंड थे, उन्होंने क्या करा? उसके बाद जो यशोवती थी जो वहाँ पे रूल कर रही थी, उसके बाद जो गोनंदा सेकंड थे उन्होंने इसको संभाला। अब यहाँ पे अगर गोनंदा की बात करें तो ये करकोटा डायनेस्टी के अंदर आता है, जो 7th और 9th सेंचुरी के टाइम की बात करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बहुत ही जानने को अच्छी मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें जो गोनंदा सेकंड थे, मैंने आपको बताया जब महाभारत की जो लड़ाई थी शुरू हुई थी उस टाइम उनका रूल था। अब उनका रूल इस प्रकार से भी हो जाता है, क्योंकि जो गुनंदा फर्स्ट थे वो जरासंध के नाम से जाने जाते थे। उसके बाद जरासंध के बेटे दामोदर फर्स्ट जो थे उन्होंने राज किया। उसके बाद उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनकी मृत्यु हुई, उनको भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने यशोवती को राज संभाला भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद गोनंदा सेकंड थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर क्या किया था? राज किया था। कब? जब महाभारत की जो लड़ाई थी, जो महाभारत की जो वार थी वो शुरू हुई थी। उसके बाद बात करते हैं अगर इसके अंदर, तो इसके डेथ के बाद कलहन हमें ये बताते हैं कि इसके बाद 35 ऐसे राजा थे जिन्होंने कश्मीर के ऊपर राज किए थे, लेकिन इनके अच्छे तरीके से हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, क्योंकि वार के अंदर, लड़ाई के अंदर अच्छी डिस्ट्रैक्शन हुई थी, तो उसके कारण हमें इनके बारे में अच्छे तरीके से जानने को नहीं मिलता। लेकिन करकोटा डायनेस्टी, यानी जिसको गोनंदा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहा जाता है, इसके अंदर आपको लगभग 35 राजाओं ने हमारे कश्मीर के अंदर क्या किया
किया था, राज किया था, जिनकी हिस्ट्री अभी तक किसी भी किताब में मुझे भी नहीं मिली। और राजरंगनी के अंदर भी यही लाइन लिखी गई है कि ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शन दे डिडंट गेट हिस्ट्री ऑफ एनी दे डिडंट गेट एनी रिकॉर्ड्स विच डिस्क्राइब एनी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या कश्मीर की हिस्ट्री बताई हो। उसके बाद ये फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर अच्छी तरीके से अगर आपको एक ब्रीफ रिकॉर्ड चाहिए कश्मीर की हिस्ट्री का, जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, तो उसके अंदर आपको यह यहाँ पे जो स्कॉलर थे, एक पंडित थे पीरजादा हसन। देखो स्कॉलर का मतलब होता है ऐसे विद्वान जिनको हम कहते हैं, और पंडित भी कहा जाता है, यानी किसी चीज़ का अच्छा विद्वान होना, ज्ञानी होना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया एक अच्छे तरीके से, ये यहाँ पे जो मॉडर्न स्कॉलर है पीरजादा हसन, उन्होंने यहाँ पे पर्शियन के अंदर एक कंपोज किया था, जिसके अंदर किसके टाइम, जिसके अंदर इस कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। जब उन्होंने पीरजादा हसन ने पर्शियन वर्क के अंदर अपनी बुक को लिखा था, उसके टाइम किसका रूल था कश्मीर के अंदर, सुल्तान ज़ैन उल अबदीन वहाँ पे क्या करते थे, राज करते थे। तो देखो इस ऑथर ऑफ वर्क मुल्ला अहमद हैड बीन एबल टू ऑब्टेन द नेम्स, जो आपको मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था, जो मुल्ला अहमद थे उनके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से भी बताया था। वो कौन थे जिन्होंने राजरंगनी को क्या किया था, संस्कृत से ट्रांसलेट करके पर्शियन के अंदर रखा था। तो उसके अंदर भी आपको इन राजाओं के बारे में जानने को मिलता है। और उन्होंने जब संस्कृत से यानी वर्ड एक रतन जिसको सही तरीके से कहा जाता है, एक महायुद्धा जिसको कहा जाता है, उन्होंने उस वाली किताब को पर्शियन के अंदर भी ट्रांसलेट करा था, और जिसके अंदर भी आपको कश्मीर की हिस्ट्री को जानने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। डियर फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर महाभारत की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू महाभारत जो कंबोज थे जिन्होंने क्या करा था, कश्मीर के अंदर रूल करा था, एक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लाया था कैपिटल सिटी के अंदर, करना, राजपुरम, गटावा, कंबोज, निर्जस्तवा, ये नाम है इनका, जिनको राजपुरा के नाम से भी कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स राजपुरा का एक बहुत ही अमेजिंग हेल्प हो जाती है जब हम अगर जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो राजपुरा एक किताब भी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको जम्मू की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। जो आज देखो राजपुरा से ही आज के टाइम में जो आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं उसका नाम पड़ा, और कहाँ से पड़ा है, देखो एक ये नाम है, कब का नाम है, ये महाभारत पीरियड के नाम है, जहाँ पे कंबोज जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पे इसको कैपिटल सिटी बनाया था। किस राजा ने बनाया था, जिसका नाम था करण, राजपुरम, गटावा, कंबोज, निर्जिस्तवा उनका नाम था, जिनको शार्ट में राजपुरा भी कहा जाता है, और उसी के नाम से यहाँ पे आजकल के मॉडर्न टाइम में राजौरी को जाना जाता है। उसके बाद जो पंचाल नरेश थे, आपने देखा होगा महाभारत, उसके अंदर आपको जानने को मिलता है, लेटर द पंचालास वर स्टेटेड टू हैव एस्टेब्लिश्ड देयर स्वे, उन्होंने उसके बाद क्या करा था, कश्मीर के अंदर राज करा था। जो पंचाल नरेश थे, जो पंचाल के राजा थे, उन्होंने इसको अंदर राज करा था। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर पीर पंजाल रेंज की बात करते हैं, आप सभी ने देखा होगा, अगर आप जम्मू से कश्मीर के बीच में ट्रैवलिंग करते हैं तो पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करना होता है। यानी जो पीर पंजाल नाम था मॉडर्न कश्मीर के अंदर, इस यानी पंचाल राज्य का एक बहुत ही बड़ा जीता जागता सबूत है, क्योंकि पंचाल से ही यहाँ पे पीर पंजाल का नाम पड़ा है। क्योंकि पंजाल इज सिंपली डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द संस्कृत ट्राइबल टर्म पंचाला। ये जो पंचाला है, जो पंजाल इज सिंपली, ये ट्राइब से नाम, एक ट्राइब है, संस्कृत के अंदर ट्राइबल टर्म है, जिससे ये नाम पंचाला निकाला गया है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम ने इसको क्या करा था, अच्छे तरीके से और मॉडिफाई करा, इसके अंदर कुछ प्रीफिक्स जोड़े, तो उन्होंने मेमोरी ऑफ जो किसकी याद में, सीधा फ़कीर के नाम में उन्होंने इसको नाम दे दिया। उनका नाम पीर था, तो उसी तरीके से उन्होंने पीर के साथ पंजाल लगा दिया, तो इसका नाम यहाँ पे कहाँ से पड़ गया, पीर पंजाल पड़ गया। यानी पंजाल से, देखो यहाँ पे क्या नाम था इसका, पंचाला था, तो यहाँ पे उसको उन्होंने किसकी याद में, सीधा फ़कीर की याद में उन्होंने इसका नाम पूरा बदल के पीर पंजाल में रख दिया। तो इस तरीके से हमारा जो पीर पंजाल रेंज है इसका नाम पड़ा। उसके बाद डियर फ्रेंड बात करते हैं यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स आपको मैं बात बता दूं, महाभारत पीरियड के बाद मौर्यन एम्पायर आ जाता है। मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने कश्मीर को इस्टेब्लिश करने में, खासकर श्रीनगर सिटी को इस्टेब्लिश करने में। मौर्यन एम्पायर जो थे उनका बहुत ज़्यादा क्या था, योगदान था, और उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं। अगर आप मौर्यन एम्पायर की बात करें और अशोका आप किंग अशोका की बात ना करें तो बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि मौर्यन एम्पायर के अंदर सबसे एक जो खतरनाक रूलर थे वो कौन थे, एम्परर अशोका थे, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर बहुत लंबे समय तक राज भी किया था। क्योंकि अगर आप अशोका की बात करें तो अशोका ने, अगर मोस्टली बात करी जाए तो श्रीनगर सिटी की जो फाउंडेशन थी उन्होंने ही रखी थी। क्योंकि अशोक के राज्य में जो जिनका राज कब से कब हुआ था, 304 ईस्वी
से लेकर 232 ईस्वी तक बिफोर क्रिस्ट के कश्मीर के अंदर उन्होंने राज किया था। और उनके टाइम पे ही ज़्यादातर ये जो बुद्धिज़्म था, जो बुद्ध धर्म था, वो कश्मीर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, कश्मीर के अंदर उसके बारे में बताया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ जो अशोका था, उनके अंदर स्टूपास बनाए गए थे, बहुत बड़ी श्राइन्स बनाई गई थी जो किसको डेडिकेटेड थी, शिवा को डेडिकेटेड थी। और उसी में से एक टेम्पल आता है द सिटी ऑफ, देखो उसी में टेम्पल भी बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं, वो भी आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर मैं बताने वाला हूँ। देखो उस टाइम पे जो स्टूपास थे, जो श्राइन्स थी, जो बनाई गई थी, किसको डेडिकेटेड में डेडिकेट किसको समर्पण करी गई थी, लॉर्ड शिवा के लिए बनाई गई थी। और उसी से यहाँ पे श्रीनगरी यहाँ पे नाम पड़ता है, और आज की टाइम में हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, श्रीनगर भी कहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ से हमें ये पता चलता है जो इंपरर अशोका थे उसके कारण ही यहाँ पे जो श्रीनगर सिटी थी उसकी फाउंडेशन हुई थी। अब देखो अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जो श्रीनगर की सबसे ओल्ड सिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, पुरानादिस्थान भी कहते हैं, पुरानादिस्थान भी कहते हैं, जो आपको कहाँ पे आजकल मिलेगी, जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये पुराना कश्मीर श्रीनगर के अंदर ही मिलेगी आपको, जो किंग अशोका ने इस्टेब्लिश करी थी। ये हिस्ट्री के मुताबिक ये माना जाता है कि जो पुरानादिस्थान, जिसको पहले क्या कहते थे, पंद्रिथन कहते थे वो, या पंद्रिथन अभी कहते हैं, तो इसका नाम पहले पुरानादिस्थान था, जो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, बनाई गई थी, अशोका के द्वारा बनाई गई थी। ये कश्मीर की एक ओल्ड सिटी है। उसके बाद अशोका ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए थे, विहार बनाए थे, जो शिवा जी का एक टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, विजवेश्वरा, जिसको आज के टाइम में क्या कहा जाता है, बिजबेड़ा कहा जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा क्या है, एक अच्छी बात जानने को मिलती है और एक अच्छा फैक्ट हमें कश्मीर के बारे में पता चलता है। जो विजवेश्वरा था ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन आप मेरी एक बार वॉइस सुन लें, ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे ये बताया जाता था कि उस टाइम पे जो सिविल वार होती थी, जो लड़ाई थी, जिसके अंदर राजा नेर, राजा अनंत, राजा कैलाश, राजा भिक्षुक या राजा जो हर थे, उन्होंने यहाँ पे क्या करा था, शरण ली थी। जब वो वार होती थी तो वहाँ पे ये क्या करते थे, ये यहाँ पे शेल्टर ढूंढते थे उस सिविल वार के अंदर। तो इसलिए ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको मैजेस्टिक टेम्पल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, विजवेश्वरा, जिसको आप बिजबेड़ा कहते हैं आज के टाइम में, तो उसको एक यहाँ पे मैजेस्टिक टेम्पल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जैसे ही अशोका की डेथ हुई तो उसके बाद वहाँ पे उनके सन जोलक्या को वहाँ पे राजगद्दी पे बैठाया गया। अब अगर बात करें जोलक्या की, बात करें, जोलक्या भी एक अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे रूलर थे, अच्छे राजा थे, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो ऑपरेसिंग दबाव डाला जा, अत्याचार किया जा रहा था किसके ऊपर, जो मालाचास थे, मेलचास जो थे, जो फॉरेन अनक्लीन ट्राइब्स थे, बहुत ही ज़्यादा गंदे लोग हुआ करते थे, तो उनको उन्होंने क्या करा, कश्मीर से भगाया था। उसके बाद जोलक्या जो थे, उन्होंने सक्शीर भाई सन किंग दामोदर सेकंड, यहाँ पे ये पता चलता है जो दामोदर सेकंड थे, जो जोलक्या के बेटे थे, तो उन्होंने यहाँ पे उसके बाद राज्य किया। अब इस टाइम पे अगर बात करें यहाँ पे दामोदर की बात करें या जोलक्या की बात करें, तो एट प्रेजेंट श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर केरवा, यानी यहाँ पे जो श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो दामोदर केरवा के पे इस्टेब्लिश्ड है अभी, जहाँ पे किंग क्या कर रहे थे, एक बहुत बड़े राज के अंदर, एक महल के अंदर रहा करते थे। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे भी जानने को अच्छे तरीके से मिलता है। डियर फ्रेंड, आप बात करते हैं कुशाना एम्पायर की बात करते हैं, और डियर फ्रेंड सबसे एक अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर वैली की बात करते हैं तो कुशाना एम्पायर जो थे, जो कुशन एम्पायर थे, उनका बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो मौर्यंस थे उसके बाद उन्होंने क्या करा था, कश्मीर के अंदर राज करा था। ये फर्स्ट सेंचुरी के अंदर बात करी जाती है, जो कुशानास के द्वारा उसके बाद हत्याई गई थी, यानी उसके बाद मौर्यन के बाद जिन्होंने जो डायनेस्टी थी, जो एम्पायर थे, वो कौन थे, कुशान एम्पायर थे। यानी यहाँ पे इसके बाद बात करी जाती है जो कल्हाना अकाउंट्स थे, जो तुर्शकी किंग्स, तो ये इंडिकेट ये करता है कि ये यहाँ पे तुर्शका किंग्स क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये रूलर कहाँ के थे, तुर्किस्तान के रूलर्स थे, जिनको यहाँ पे तुर्शिका कहा जाता है। ये कुशान रूलर को भी ये क्या कहा जाता है, तुर्शिका कहा जाता है, यानी जो तुर्किस्तान के रूलर थे उन्हीं को यहाँ पे तुर्शिका किंग्स कहा जाता है। तो उन्होंने उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद यहाँ पे यूज़ किया। अब कुशाना एम्पायर के अंदर भी 3 ऐसे रूलर थे जिन्होंने अच्छे तरीके से राज करा था। उनमें से एक था हुशाका, जुशिका और कनिष्का। देखो कनिष्का, इन सभी में से ताकतवर जो राजा थे वो क्या थे, कनिष्का थे। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे हुशाकपुरा इनका अब नाम हो गया। देखो अभी यहाँ पे इन टाउन्स का नाम हो गया, यानी हुशाका के नाम से हुशाकपुरा, जुशिका के नाम से जुशाकपुरा और कनिष्का के नाम से कनिष्कापुरा, इनका नाम यहाँ पे पड़ गया है। तो देखो ये यहाँ पे 4 माइल्स अवे फ्रॉम श्रीनगर है, जो नॉर्दर्न साइड में पड़ते हैं। तो एंशिएंट टाइम के ये यहाँ पे हमें याद दिलाते हैं।
ये यहाँ पे जो हुशाका थे, जोशाका थे, कनिष्का थे, ये क्या थे, चारों यहाँ पे क्या थे, ब्रदर थे। ये चारों के चारों क्या, तीन यहाँ पे ये क्या थे, ब्रदर थे, जो कश्मीर यानी कश्मीर से श्रीनगर से 4 किलोमीटर नॉर्दर्न साइड की हमें यहाँ पे उनको बारे में मिलता है, जो यहाँ पे टाउन अब है इनके नाम से जाने जाते हैं, हुशाकपुरा, उसके बाद है जोशाकपुरा और कनिष्कपुरा। तो यहाँ पे हुशाकपुरा के अंदर स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखें, HUSH लगा दें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, इन्हीं की बात करते हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रूलर जो ऐसे कुशन एम्पायर के थे जिन्होंने कश्मीर सिटी के अंदर, श्रीनगर यानी कश्मीर वैली के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्पल्स और विहार बनाए थे। तो इन्होंने क्या करा था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या करा था, इनके टाइम में हेल्ड करा गया था, जिसमें यहाँ पे कनिष्का एट कुंदेलवन प्रेजेंट डे, जिसको हारवन कहा जाता है, जो शालीमार गार्डन के आसपास ही है, उसके अंदर उन्होंने जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, एक बैठक थी, उनको अच्छे तरीके से लीड करा था। ये वैसी काउंसिल थी जहाँ पे बुद्धिज़्म जो था उसको दो तरीके से, दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था। एक बनाया गया था महावाना और दूसरा बनाया गया था हिनवाना। इस सेक्शन के अंदर बुद्धिज़्म को डिवाइड किया जाता था। इसके बाद कुछ और अच्छे बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, जिन्होंने इस काउंसिल के अंदर क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था, जिसके अंदर अश्वघोष, नागार्जुना, वासुबंधु और सुगम मित्रा और जिना मित्रा के नाम से जो राजा थे, उन्होंने भी इस काउंसिल के अंदर क्या करा था, इस बैठक के अंदर क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। अगर आपको कोई पूछे कि जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, जब यहाँ पे महायाना और हीनिया सेक्शंस को डिवाइड करा गया था बुद्धिज़्म के अंदर, तो उसमें से कौन से बुद्धिस्ट जो स्कॉलर थे उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, तो आपके पास इन राजाओं के नाम हैं, इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के नाम हैं। उसके बाद यहाँ पे इस टाइम अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट नोट आपको जानने को मिलता था कि जब वहाँ पे कनिष्का एम्पायर चल रहे थे, यानी यहाँ पे कनिष्का एम्पायर की जब रूल की बात करें, तो उस टाइम जो इंडिया के अंदर जो रूल था वो किसके चल रहा था, गुप्तास का चल रहा था, और कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट माना जाता था। उसके बाद वो किसके अंदर यानी फेल इनटू द, उसके बाद जो गुप्ता भी यहाँ पे रूल किया करते थे, और आस्ता आस्ता ये किसके हाथों में चला गया। उसके बाद जो ह्यूनाज थे, जो एक किंगडम थे, जो मिरकुला, जो ह्यूनाज रूलर के लास्ट रूलर थे, तो वो अपनी क्रूअल्टी, अत्याचार के लिए जाने जाते थे, तो उनके हाथ में ये, उसके बाद कनिष्का के बाद जो कुशन एम्पायर थे, इनके बाद इसके हाथ में चला गया। उसके बाद बात करते हैं करकोटा डायनेस्टी की बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, करकोटा डायनेस्टी अपने आप में कश्मीर के एक डेवलपमेंट के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिली जाती है, क्योंकि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो करकोटा डायनेस्टी को ऐसा माना गया कि ना ही तो ऐसे कभी राजा आए थे, ना ही फ्यूचर में कभी ऐसे राजा आएंगे। वो भी मैं बताऊंगा किसने कहा था, वो डॉक्टर PC रॉय थे, जिन्होंने कहा था कि जो करकोटा डायनेस्टी है सबसे खतरनाक डायनेस्टी या खतरनाक पीरियड माना जाता है कश्मीर के डेवलपमेंट के हिसाब से। अब देखो, करकोटा डायनेस्टी को नागाज डायनेस्टी भी कहा जाता है। ये कब फाउंड करी गई थी, किस टाइम फाउंड करी गई थी, 625 से 661 ईस्वी के अंदर इसको क्या करा गया था, बनाया गया था। उस टाइम के राजा कौन थे, किसके द्वारा करकोटा डायनेस्टी को फाउंड करा गया था, वो थे दुर्लभ वर्धना। ये कौन थे, दुर्लभ वर्धना के नाम से एक राजा थे, जिन्होंने करकोटा डायनेस्टी को क्या करा था, फाउंड करा था। इनके द्वारा ही करकोटा डायनेस्टी का ये जो किंगडम था, ये डायनेस्टी शुरू हुई थी। उस टाइम अगर बात करें जब दुर्लभ वर्धना का राज था, उस टाइम चाइनीज पिलग्रिमेज, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, ह्यून सेंग उन्होंने क्या करा था, कश्मीर के अंदर विजिट करा था। वो कहाँ से आए थे, बारामूला के थ्रू आए थे, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक पत्थर का गेट देखा था, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने स्क्रिप्चर्स यानी हिंदू स्क्रिप्चर और संस्कृत के अंदर स्टडी करना शुरू करी, और वो वहाँ पे 2 साल तक रहे थे। और उन 2 साल के अंदर उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्चर्स थे, जो पुरानी चीज़ें थी, उनके बारे में स्टडी करी, और उसके बाद ही उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत ही तरीके से जो मॉडर्न कल्चर था या जो एंशिएंट कल्चर था उसके बारे में भी उन्होंने वर्णन करा है, यानी उनके बारे में बताया है। यानी दुर्लभ वर्धना जो थे, उसके बाद उनके पुत्र जो थे प्रतापपुरा, उन्होंने उसके ऊपर राज करा, और आजकल किसके नाम से जाना जाता है, तापर के नाम से जाना जाता है, और कश्मीर के अंदर ये एक जगह भी है। द ग्रेटेस्ट रूलर, जो अगर बात करें करकोटा डायनेस्टी के सबसे शक्तिशाली रूलर की बात करें, वो थे ललित आदित्य। क्या थे, ललित आदित्य जी मुक्तापदिया, या इसको क्या कहा जाता है, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, कश्मीर के महान रूलर थे, जो सबसे शक्तिशाली करकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, वो ललित आदित्य मुक्तापदी जिनके नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सिर्फ 36 ईयर्स रूल करा था। सिर्फ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, 36 साल राज करना कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी बात थी। जो कौन थे, ललित आदित्य
मुक्तापिदा, ये एक कश्मीर के बहुत ही अच्छे क्या थे, रूलर थे। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन थे। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक राजा थे जिनको हराना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। बड़े बड़े राजाओं को इन्होंने छुट्टी करवाई थी और उन्होंने बहुत सारी जगहों को भी जीता था। अब बात करते हैं, ये एक बहुत ही अनक्विंचेबल थ्रिस्ट, यानी एक ऐसी प्यास थी उनको किसी चीज़ को पाने की जिसके अंदर वो अगर कूद पड़ते थे तो उनको हराना बहुत ही मुश्किल था, यानी मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल था। इसीलिए इनका रोल कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी उन्होंने का बहुत सारी कंट्रीज़ की, जो एशिया की कंट्रीज़ थी, उन पे आक्रमण करा। इन्वेड का मतलब होता आक्रमण करना, करा। जो एशिया में थी या इंडिया के अंदर थी, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण करा और उनको बिना किसी हिचक के, बिना किसी हार के उन्होंने क्या करा, उन सभी कंट्रीज़ के ऊपर जीत हासिल करी और अपना उन्होंने जो राज था वहाँ पे भी स्थापित करा। देखो ये यहाँ पे माना जाता समुद्रगुप्ता, जो अनडाउटली द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से भी इनको जाना जाता है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, ललित आदित्य को कश्मीर का समुद्रगुप्ता भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन रखें। अब बात करते हैं कि ललित आदित्य जो थे, उन्होंने कौन कौन से राज्य को जीता था, जिसके अंदर आप पंजाब की बात करते हैं, कनौज की बात करते हैं, तिब्बत की बात करते हैं, लद्दाख, बदख्शान बात करते, ईरान, बिहार, ग्वादा जिसको आप बंगाल के नाम से आज जानते हैं, कलिंगा उड़ीसा के नाम से जो जाना जाता है आज, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़ राजस्थान के अंदर, और सिंध ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो उसके इन सभी राज्यों के ऊपर जो ललित आदित्य थे, उन्होंने क्या करा था, फतेह हासिल करी थी इन सभी को हरा के। ये ऐसे एक राजा थे जिनके टाइम पे जो पावर थी अरब की, वो क्या करी थी, जो अरब बहुत ज़्यादा, जो अरब के राजा थे, जो अरब के रूलर थे, उनको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था, जिनका बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक सिंध के ऊपर राज था। तो इसकी टाइम के अंदर, यानी ललित आदित्य के टाइम के अंदर ही उन्होंने क्या करा था, अरब की पावर को सिंध से खदेड़ निकाला था। अगर बात करें ललित आदित्य कैसे पावरफुल थे, तो उनके कमांडर थे जिनका नाम था चनकोरिया। तो ये वहाँ के एक बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, जो ललित आदित्य की आर्मी थी। उन्होंने क्या करा था, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट तरीके से अपनी आर्मी को संभाला था। और बात करें डियर फ्रेंड्स, अगर ललित आदित्य की बात करें तो वो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करा है कश्मीर की वेलफेयर के अंदर। जो रिवर झेलम के ऊपर आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स बनाए थे और उस झेलम रिवर के आसपास ऐसी कंस्ट्रक्शन करी थी ताकि वो वहाँ पे जो सिल्ट वहाँ पे रुक रही थी वो ना रुके, और अच्छे तरीके से वहाँ पे एक रिवर हमें अच्छे तरीके से और ब्यूटी और अच्छी तरीके से पानी का वहाँ से भाव निकले, मीन्स बहे वो वहाँ से। उसके बाद ललित आदित्य को कश्मीर का एक अच्छा बिल्डर भी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने खेर भवारती करके एक कश्मीर के अंदर एक श्राइन बनाई थी, जिसको आज के नाम पे परिशपुरा के नाम से जाना जाता है, और इसको सिटी ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। थ्रू आउट द वैली ललित आदित्य ने बहुत ज़्यादा टेम्पल्स भी बनाए थे, जिसके अंदर एक सबसे मशहूर टेम्पल सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसको पूरा नाम मर्टंड सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। अब मर्टंड का नाम क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है सूर्य, यानी भगवान सूरज की, यानी भगवान सूर्य की टेम्पल को यहाँ पे किसके द्वारा, ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था। अब आप बताओगे सर ये कहाँ पे पड़ता और कब बनाया गया था, ये लगभग 8वीं शताब्दी के अंदर ड्यूरिंग 8th सेंचुरी इसको क्या किया गया था, ललित आदित्य के द्वारा बनाया गया था, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको मटन केरवास के बारे में रिमाइंड भी करवाती हैं। और आप यहाँ पे जाते भी, मटन के अंदर आप जाते भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको एक तीर्थ स्थल की तरह इसको मानते हैं, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है, यानी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 5 माइल दूर है यहाँ पे जो सन टेम्पल होता है। उसके बाद ललित आदित्य वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, इनको एक लर्निंग का भी, बहुत सीखने का बहुत ही अच्छा शौक था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को इकट्ठा किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से या डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, और उन्होंने उनको अपने कोर्ट के अंदर रखा था। भावापति वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ ललित आदित्य। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि जब ललित आदित्य के नाम का रूल चल रहा था उस टाइम उनके जो कोर्ट के पॉइंट थे वो कौन थे, तो वहाँ पे भावाभूति इनके कोर्ट के क्या थे, पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप ललित आदित्य की डेथ की बात करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा वीक रूलर थे जिन्होंने करकोटा डायनेस्टी को क्या करा, अपने हाथ से जाना दिया था, क्योंकि ये ललित आदित्य एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, प्रोमिनेंट रूलर थे, जो उसके बाद उनके ग्रैंडसन जयापिदा ने कश्मीर की वैली के अंदर क्या करा था, राज करा था। अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ करकोटा डायनेस्टी की बात करें, तो जो जयापिदा थे उनके से यहाँ पे एक सैड दुखद कहानी शुरू हो जाती है करकोटा डायनेस्टी की, और धीरे धीरे करकोटा डायनेस्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो भी
राज जो ललित आदित्य ने हासिल करे थे, जीत कर लिए थे, उन सभी को वो हाथ से उन्होंने गवा दिया और आस्ता आस्ता जिन सभी राज्यों को उन्होंने जीत कर लिया था उन सभी ने आपस से अपने दोबारा से अपनी सॉवरेंटी को, अपने राज्य को दोबारा से उन करकोटा डायनेस्टी से ले लिया और अपना राज वहाँ पे फिर से बसा दिया। अगर हम बात करें करकोटा डायनेस्टी की बात करें तो करकोटा डायनेस्टी आजकल की सबसे ग्लोरियस और रिमार्केबल पीरियड माना जाता है एंशिएंट कश्मीर के अंदर। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पीसी रॉय की बात करें कि इस तरीके का पीरियड कश्मीर में ना पहले था ना आने वाला है, जो इतनी बुलंदियों तक, फीट तक पहुंच पाया और ना ही कभी ये फ्यूचर के अंदर रिपीट होने वाला। इसीलिए करकोटा डायनेस्टी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो डियर फ्रेंड्स, इसी करकोटा डायनेस्टी के साथ हमारे यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जो जम्मू और कश्मीर थी, यानी कश्मीर की बात करें तो वो फिनिश होती है। अगली वीडियो के अंदर हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से उसके कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उसके बाद मुगल रूल के बारे में देखेंगे। धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस के अंदर हम हर एक वीडियो के अंदर हम अच्छे तरीके से देखेंगे। और अभी मॉडर्न नहीं, मीडियल हिस्ट्री की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम उत्पला डायनेस्टी की बात करेंगे, गुप्ता डायनेस्टी की बात करेंगे, लोहरा डायनेस्टी की बात करेंगे। सो आई होप डियर फ्रेंड्स आज के भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजन जो थी, छोटा सा वीडियो है, इसके अंदर भी क्लियर होगी। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा, एक ओवरव्यू दे लेते हैं। महाभारत पीरियड की बात करें, जो हमें ये बताया गया था कि राजतरंगिणी के जस्ट बिफोर यहाँ पे महाभारत में बताया गया कि महाभारत वार जो हुई थी उसके बिफोर से, यानी उसके थोड़े से टाइम पहले से राजतरंगिणी के अंदर बताया गया। उसके बाद मौर्यन एम्पायर की बात करें, जिसके अंदर हम राजा मींस किंग अशोका, एम्परर अशोका की बात करें, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक योगदान दिया था। उसके बाद कुशन एम्पायर की बात करी, उसके बाद करकोटा डायनेस्टी की बात करी, जिसके अंदर एक प्रोमिनेंट रूलर थे जिनको ललित आदित्य के नाम से भी जाना जाता था। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए ये वीडियो भी बेनिफिशियल रहा। अगर सच में आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स, ताकि जितने भी एस्पायरेंट हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जेकेएसएसबी का, जेकेएस का या किसी और एग्जाम नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, या उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। और सभी को पता होना चाहिए अपने राज्य के हिस्ट्री के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आपने शुरू करा था, इस कोर्स को फिनिश भी करेंगे। कोर्स का मतलब इस सीरीज को शुरू करेंगे जिसके अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू और कश्मीर, अभी हम कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सेम उसी तरीके से जम्मू की बात करेंगे और फिर लेह लद्दाख की ओर चलेंगे, ताकि हम पूरे घूम के अच्छे से अपने जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जान पाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। लाइक कर दें जरूर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।